बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सीलो थ्योरी या सीलो थ्योरम पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम। 3 थ्योरम्स हैं हमारे पास सीलोस के, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सीलोस पर मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको ये पी ग्रुप, पी सब ग्रुप एंड सीलो पी सब ग्रुप्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो आज चीज़ हमें सब सीलो फर्स्ट थ्योरम हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि एग्जिस्टेंस करता है, एग्जिस्टेंस बताता है, एग्जिस्टेंस की कंफर्मेशन देता है, श्योरिटी देता है एग्जिस्टेंस की। किसकी? सब ग्रुप्स ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर के। अगर प्राइम पावर ऑर्डर के हमारे पास सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें सीलो फर्स्ट थ्योरम इस बात की श्योरिटी देता है। फॉर अ फाइनाइट ग्रुप जी, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो और उसका जो ऑर्डर है वो प्राइम डिवाइज़र, उसके ऑर्डर का प्राइम डिवाइज़र अगर मिल जाता है तो उस ग्रुप के पास हमारे पास एक सीलो पी सब ग्रुप ज़रूर होगा। तो ये श्योरिटी देता है सीलो फर्स्ट थ्योरम। सीलो पी सब ग्रुप्स क्या होता है, ये वीडियो कल मैंने अपलोड की थी जिसमें बताया था सीलो पी सब ग्रुप्स क्या होते हैं। पी रेस्ट पर अल्फ़ा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन पी रेस्ट पर अल्फ़ा प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो ऐसे ग्रुप को हम सीलो पी सब ग्रुप कहते हैं। और ये अगर ग्रुप का और फाइनाइट और ग्रुप का ऑर्डर, इसमें सारे हम फाइनाइट ग्रुप का जो ऑर्डर, इसमें सारे फाइनाइट ही होंगे। अब तक जितना भी पढ़ा है, पी ग्रुप पढ़ा है, पी सब ग्रुप पढ़ा है, सीलो पी सब ग्रुप पढ़ा है, इस सब में जो ग्रुप का ऑर्डर है वो फाइनाइट ही है। और अगर वो प्राइम डिवाइज़र उसके ग्रुप का ऑर्डर का, तो हमारे पास एक सीलो पी सब ग्रुप होगा, ये हमें सीलो फर्स्ट थ्योरम कहता है। इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रुप का ऑर्डर, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 है और 100 को हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 2। ये 2 एंड 5 जो है हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और ग्रुप का, और इस पर हमारे पास एक पी सब ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर 4, मतलब 2 सब ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर 4। जैसे 2 रेस्ट पावर 2 तो 100 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 रेस्ट पावर प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। ये सीलो पी सब ग्रुप की श्योरिटी दे दी फिर फर्स्ट थ्योरम ने। सीलो पी सब ग्रुप यही था कि पी रेस्ट पर अल्फ़ा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन उसकी पावर में अगर एक ऐड कर दें तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। यही सीलो पी सब ग्रुप था और ये फर्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट है, इस तरह हमारे पास जो था ग्रुप का ऑर्डर 100 था, उसको 2 रेस्ट पावर 2 और 5 रेस्ट पावर 2 इसके मुझे डिवाइजर्स मिले थे या इसके फैक्टर्स मिले थे। तो इसका हमारे पास एक सीलो 2 सब ग्रुप मिलेगा, एक सीलो 5 सब ग्रुप मिलेगा। सीलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो 4 होगा और सीलो 5 सब ग्रुप का ऑर्डर भी 25 होगा। 5 इंटू 5 25 होगा। 25 सीलो 5 सब ग्रुप मिलेगा 25 ऑर्डर का, और सीलो 2 सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर 4। ये चीज़ हमें पता चलती है यहाँ से। G has a silo 2 subgroup of order 4 and G also has a silo 5 subgroup of order 25। ग्रुप के एक से ज़्यादा सीलो पी सब ग्रुप मिल सकते हैं, और जितने सीलो पी सब ग्रुप मिलेंगे वो सारे आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ये सीलो सेकंड थ्योरम कहता है। एक ग्रुप के पास अगर एनी 2 सीलो पी सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप के, तो वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। तो कॉन्जुगेट की ये डेफिनेशन है कि K इज इक्वल टू G इनवर्स AG और H एंड K आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, या फिर कह दें कि के जो है वो कॉन्जुगेट है एज का। इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप का ऑर्डर फॉर एग्जांपल अगर 20 है, ग्रुप का ऑर्डर 20 है और हैज़ सीलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। इसके पास ग्रुप का ऑर्डर जो सीलो 2 सब ग्रुप होगा हमारे पास ऑर्डर 4 का। किस तरह से होगा, हम 20 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 2 रेस्ट पावर 2 जो है हमारे पास सीलो 2 सब ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर 4 का, और सीलो 5 सब ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर 5। हमारे पास यहाँ टू हमारे पास एक सीलो सब ग्रुप मिले हैं, एक सीलो 2 सब ग्रुप मिला, एक मिला हमें सीलो 5 सब ग्रुप। एक ही ग्रुप में एक ही ऑर्डर के, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट थे इनके पास, लेकिन एक ही ग्रुप में एक से ज़्यादा सीलो 2 सब ग्रुप मिल सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप में नहीं मिले। जिस तरह अब यहाँ ऑर्डर 4 का हमें एक मिला और एक ऑर्डर 5 का मिला। अगर ऑर्डर 4 के और भी सीलो सब ग्रुप मिलते हैं तो वो आपस में सारे कॉन्जुगेट होंगे। ये सीलो सेकंड थ्योरम कहता है। नेक्स्ट मैंने उर्दू में भी लिखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं खुद से, कि एक ही ग्रुप में एक ही ऑर्डर एक होगा। एक ही ग्रुप में एक ही ऑर्डर के एक से ज़्यादा सब ग्रुप मिल सकते हैं। अगर मिल सकते हैं अगर मिल जाएँ तो 4 ऑर्डर के जो, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाटर्नियन ग्रुप होता है, इसके 3 सब ग्रुप्स होते हैं ऑफ ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप्स होते हैं, तो वो सब आपस में कॉन्जुगेट ही होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक सब ग्रुप H है, उसका ऑर्डर 4 होगा। दूसरा एक कॉन्जुगेट हमारे पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर उसका भी 4 है, क्योंकि 3 सब ग्रुप्स मिलते हैं ऑर्डर 4 के। एक को मैंने H का नाम दे दिया, H1 का H2 को दे दिया, और इस सब का ऑर्डर जो है वो 4 है।
और ये सारे आपस में कॉन्जुगेट होंगे। H1 को आप लिख सकते हैं G H G इनवर्स फॉर आल G बिलोंग्स टू G, फॉर एनी G बिलोंग्स टू G कर लें, या H1 इज इक्वल टू H लिख सकते हैं, ये H इज इक्वल टू H1 G H1 G इनवर्स, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम ने हमें एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप बताया। सिलो सेकंड थ्योरम हमें बताता है कि जितने भी सब ग्रुप सिलो पी सब ग्रुप मिलते हैं वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं एक ही ग्रुप में एक ही ऑर्डर के। और सिलो थर्ड थ्योरम हमें क्या कहता है, सिलो थर्ड थ्योरम कहता है नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप से, हमें तादाद के बारे में बताता है कि कितने सिलो पी सब ग्रुप एक ग्रुप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये तादाद के बारे में बताता है। नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स बताता है। नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स को हम NP से ज़ाहिर करेंगे। अगर हमारे पास सिलो 2 सब ग्रुप है तो N2 हो जाएगा, और अगर सिलो 3 सब ग्रुप है तो N3 हो जाएगा। लेकिन N तादाद होगी इस द फॉर्म, और इस फॉर्म में होते हैं 1 + KB, KP के फॉर्म पे होता है, K जो होता है W से बिलोंग करता है, सेट ऑफ होल नंबर से, एंड 1 + KP और डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 1 + KP के फॉर्म में तो आपने लेना ही है कि आपने होल नंबर से लेना है, और 1 + KP ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आप इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं सिलो थर्ड थ्योरम। हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 4, और इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 इसके फिर इसका मतलब है इस ग्रुप का ऑर्डर हम प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक P ग्रुप हो गया, और P ग्रुप है तो इसके हमारे पास क्योंकि प्राइम की पावर में लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास एक सिलो 2 सब ग्रुप भी मिलेगा, और फिर वो जो उसको सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा और उसका ऑर्डर जो होगा वो 4 होगा। एक सब ग्रुप मिला जिसका ऑर्डर 4 है, 2 तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन उसकी पावर में अगर ऐड करें तो 4 को डिवाइड नहीं करता। तो ये सिलो 2 सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 4। इसमें हम कह सकते हैं कि जो इसमें तादाद कितनी होगी, अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 4 हो, इसके कितने सिलो 2 सब ग्रुप मिल सकते हैं। इस सिलो 2 सब ग्रुप मिला ऑर्डर 4 का, और कितने मिल सकते हैं। तो NP को हम लिख सकते हैं N2, क्योंकि यहाँ P जो है वो 2 है, P = 2 है, तो NP को लिखेंगे N2, और वो बराबर होगा 1 + 2 के फॉर्म में हमने फाइंड करना, और K हमने लेना होल नंबर से। ठीक है, और K = अगर हम 0 लें, K = 0 बिलोंग्स टू होल नंबर से बिलोंग करता है, K = 0 लें तो ये 2 को भी 0 कर देगा, 1 रह जाएगा, और 1 डिवाइड करता है 4 को, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये 4 जो ग्रुप का ऑर्डर है इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब हमारे पास K = 0 एक सिलो पी सब ग्रुप मिल गया। अगर K = 1 लें तो 2 × 1 तो 2 + 1 3, 3 4 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब हमारे पास एक ही सिलो पी सब ग्रुप होगा। K = 0 हमें K की वैल्यू सिर्फ एक ही मिली है। K = 1 जो है वो ग्रुप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती कि 4 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, तो हमारे पास सिर्फ K = 0 सिर्फ एक ही K मिला। तो इसका मतलब N2 हमारे पास P या प्राइम नंबर था, ग्रुप का ऑर्डर 4 था, वहाँ से हमने 2 लिया, और वो N2 = 1, मतलब एक ही तादाद होगी, एक ही सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा इस ग्रुप जिसका ग्रुप का ऑर्डर 4 है। नंबर ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप्स इज़ 1। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास यहाँ 8 है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। इसका मतलब 2 में यहाँ P जो है हमारे पास 2 है, और N2 = 1 + 2K, और K हमने लेना होल नंबर से, और K = पहले 0 रखेंगे, 0 देखेंगे, 0 रख के 1 + 2K जो होगा वो ग्रुप का ऑर्डर उसको डिवाइड करना चाहिए। K = 0 लेते हैं तो 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, K = 0 आ जाता है। लेकिन अगर 1 लें 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब हमारे पास यहाँ भी एक ही सिलो पी सब ग्रुप मिलेगा। फारा इम्पोर्टेंट नोट मैंने यहाँ एक लिखा है, फारा ग्रुप P ग्रुप सिलो पी सब ग्रुप है सेम ऑर्डर एज ऑफ ग्रुप ऑफ G। हमारे पास अगर P ग्रुप हो तो उसके पास जो एक सिलो पी सब ग्रुप मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ग्रुप का ऑर्डर होगा। P ग्रुप, ये P ग्रुप ही था। P ग्रुप वो होता है जो प्राइम की पावर में लिखे जा सकते हैं, ये प्राइम की पावर में लिखा गया है, और जो हमने भी लिया था ये भी प्राइम की पावर में लिखा है। इसका जो सिलो 2 सब ग्रुप मिला है उसका ऑर्डर भी 4, इसका वही ऑर्डर था जो ग्रुप का ऑर्डर था। इसका ऑर्डर अगर 4 था तो सिलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर भी 4 ही है। नीचे जो हमने लिया 2⁻3 लिया, ग्रुप का ऑर्डर 8 है, सिलो पी सब ग्रुप जो मिलेगा उसका सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा उसका ऑर्डर भी 8 ही होगा। देखते हैं कि डिफरेंट तरीके से है, लेकिन कंसेप्ट सेम ही है कि हमें ये नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप की तादाद के बारे में बताता है कितनी होगी। सिलो थर्ड थ्योरम हमें बताता है कि P ग्रुप के कितने सिलो पी सब ग्रुप मिल सकते हैं, ये हमें सिलो पी सब ग्रुप की कंफर्मेशन देता है।
इसमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर थ्योरम में सिलो थर्ड थ्योरम को किस तरह से डिफाइन किया गया। सिलो थर्ड थ्योरम, के इज़ द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप इन अ ग्रुप जी। के इज़ द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। के फिर हम किस तरह से फाइंड करेंगे उसकी तादाद, सिलो पी सब ग्रुप की तादाद को किस तरह से फाइंड करेंगे। के इज़ कंकरेंट टू 1 मॉडुलो पी देन एंड के इज़ द फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर 1। के इज़ कंकरेंट टू 1 मॉडुलो पी। इम्पोर्टेंट नोट देखें, इसका नोट क्या है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये तो लैग्रेंज थ्योरम है। सिमिलरली नंबर के जो तादाद है सिलो पी सब ग्रुप्स की, वो भी डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और अ फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, या ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर होगा या ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा क्या, सिलो पी सब ग्रुप्स की तादाद। वीआईपी रिजल्ट है कि असिलो पी सब ग्रुप इज़ यूनिक। इससे भी हम फाइंड कर लेते हैं। असिलो पी सब ग्रुप अगर यूनिक है तो उसके पास वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सिलो पी सब ग्रुप यूनिक होगा। सिलो पी सब ग्रुप इज़ यूनिक इफ़ एंड ओनली की कंडीशन के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत हेल्प करता है हमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने के। सिलो पी सब ग्रुप इज़ यूनिक है तो वो हमें जो ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल ग्रुप है तो हम सिलो पी सब ग्रुप बता सकते हैं कि वो यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल लिया है, रिपीटेड एग्जाम्पल है। कैन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2540, ये सिंपल है तो इसका सोल्यूशन देखें। हम ग्रुप का ऑर्डर क्या है 2540, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी है। सो लेट्स फाइंड यूनिक सिलो पी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, और जो ऑर्डर 2540 है हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2⁻² × 5 × 127, तो हम 127 लेके हम इसको सिलो पी सब ग्रुप फाइंड करते हैं। अगर कोई एक भी सिलो पी सब ग्रुप हमें मिला और वो यूनिक हुआ तो ये जो ग्रुप का ऑर्डर है या तो कहेंगे ये जो ग्रुप है ये हमारे पास यूनिक है और ये नॉर्मल सब ग्रुप है। क्योंकि बड़े हम एलिमेंट्स इसलिए चेक करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर बड़े से बड़ा मिल गया नॉर्मल तो इसके बाकी भी जो होंगे वो सिलो पी सब ग्रुप यूनिक ही मिलेंगे। चेक फॉर नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। सिलो 127 सब ग्रुप के लिए हम चेक करते हैं। से देयर एग्जिस्ट अ के सिलो पी सब ग्रुप 127, के इज इक्वल टू के इज कंकरेंट टू 1 मॉडल ऑफ 127। तो इस तरह से है, इसका मतलब के जो है वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, क्योंकि अभी हमने कहा था जो सिलो पी सब ग्रुप्स की तादाद होती है या के होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। हम ये दो कंडीशन से चेक करेंगे। हम इस चेक करने लगे हैं सिलो 127 ग्रुप के लिए, सिलो 127 सब ग्रुप के लिए। अगर ग्रुप का ऑर्डर 2540 है इसका मतलब हमें यहाँ सिलो 2 सब ग्रुप भी मिल सकता है, सिलो 5 सब ग्रुप भी मिल सकता है। सिलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर 4 होगा, सिलो 5 सब ग्रुप का ऑर्डर 5 होगा, सिलो 127 ग्रुप का ऑर्डर 127 होगा। तो हम चेक करने अब ये चेक करना है हमने कि नंबर ऑफ सिलो 127 सब ग्रुप क्या वो यूनिक है, ये हम चेक करने लगे हैं। तो हम ये दो कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवानी है कि जो के होगा वो इस कंकरेंट टू 1 मॉडुलो 127 होना चाहिए और के जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करना चाहिए। यहाँ पे के इस कंकरेंट टू 1 मॉडुलो 127, दिस इम्प्लाइज दैट 127 होगा वो के -1 को डिवाइड करेगा। अगर के -1 को डिवाइड करता है तो के -1 इज इक्वल टू 127 टाइम्स टी आ जाता है, और टी जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 ये इधर -1 तो के इज इक्वल टू 1 + 27 हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास यहाँ अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 पे इसको चेक करूँ, के इज इक्वल टू 127 टी, तो के अगर 120 के 0 लूँ तो के टी मैंने 0 लिया तो के मेरे पास 1 आ जाता है, क्योंकि ये सारा पोर्शन 0 हो गया तो के इज इक्वल टू 1 आ गया। और 1 जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। तो हमने ये दो कंडीशंस के थ्रू हमने चेक करना था इसको। मैंने कहा था कि ये हम दो कंडीशंस लेंगे, एक तो मैंने ये लेनी है के इज़ कंकरेंट टू 1 मॉडुलो पी, हम 127 है यहाँ पी वो लेंगे, और एक ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे कि वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करें। हमारे पास अब यहाँ हम के इज इक्वल टू 1 मिला और वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। तो इसका मतलब अगर हम टी इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है। अगर टी इज इक्वल टू 1 लूँ, फॉर टी इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं चेक करूँ तो के इज इक्वल टू 120, यहाँ टी इज इक्वल टू 1 लें तो 127 + 1 कितना हो जाएगा 128 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। सो देयर इज़ नो
देर इज़, इसका मतलब कि टी इज इक्वल टू 0 या फिर के इज इक्वल टू 1, एक ही तादाद इसकी निकली, एक ही सीलो पी सब ग्रुप मिलेगा, या एक ही हमारे पास सीलो 127 सब ग्रुप मिलेगा और वो यूनिक होगा, दिस इम्प्लाइज दैट वो हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये साबित हो गया कि हमारे पास जो वन सीलो 127 सब ग्रुप है वो यूनिक है और दिस इम्प्लाइज दैट ये नॉर्मल है। हमने इस एग्जांपल से ये सेटिस्फाई करवा दिया। और या फिर कह सकते हैं कि एच इज सीलो 127 सब ग्रुप का जो ऑर्डर है 127 है। 127 इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है, लेकिन अगर इसकी पावर में ऐड करें तो इस ग्रुप को डिवाइड नहीं करता, ये सीलो 127 सब ग्रुप हो गया। अब हमें 2⁻2 और 5⁻1 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमें कम से कम एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल चुका है, सब ग्रुप चाहिए होता है। और स्टार्ट हमने चेक किया था, फिर लार्जेस्ट प्राइम नंबर से हम चेक करते हैं, देयर इज़ हायर चांस होते हैं उसके यूनिक होने के। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लेट पी बी है हमारे पास एक सीलो पी सब ग्रुप हो, दैन फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। ये सारी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पी इज़ यूनिक, सीलो पी सब यूनिक, और सीलो पी सब ग्रुप इज़ नॉर्मल इन जी, या सीलो पी सब ग्रुप इज़ कैरेक्टरिस्टिक इन जी। तीनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। So thank you for watching. Please like and share with your friends. Thank you. Allah Hafiz.